प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आज सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जबकि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, वचन कहता है कि परमेश्वर आप ही अपनी सभा में उपस्थित होता है और हम सब जानते हैं, विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की ही सभा है। आमीन आमीन। आप साथ हैं मेरे? आमीन। ये परमेश्वर की सभा है और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें सब लोग मिलकर। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो लिखा है भजन संहिता और उसका 146। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। आमीन आमीन। आप सब बोले, इस बात को डिक्लेयर करें, हम इस बात की घोषणा करें, क्योंकि इस बात की घोषणा जब बाइबल में कई लोगों ने की तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। ये हम भी इस बात की घोषणा करें। ये वचन है, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। आइए हम बोलते रहें परमेश्वर का इस वचन को हम घोषणा करें। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। राजा परमेश्वर भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ हालेलुया। तू भला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू राज करता है। तू राज करे मेरे जीवन में। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को कहें कि आप भले हैं परमेश्वर। आइए हम धन्यवाद करें, अपने जीवन के हर एक उपकारों को याद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू भला तू भला तू भला यीशु। आइए मिलकर कहें, तू भला तू भला तू भला सदा के लिए तू है भला। तू भला तू भला तू भला सदा के लिए तू है भला। ये मिलकर कहें, तू भला सदा के लिए तू है भला यीशु। तू भला तू भला तू भला यीशु। सदा के लिए तू है भला। तू भला तू भला तू भला सदा के लिए तू है भला। तू भला तू भला तू भला सदा के लिए तू है भला। तू भला तू भला तू भला सदा के लिए तू है भला यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा।
Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, worthy, you're worthy, Lord, worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. तू भला, तू भला, तू भला यीशु, सदा के लिए तू है भला। आइए हम उसके सारे उपकारों को याद करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हर बुराइयों में से भी परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई को उत्पन्न किया है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर सीधा है, सीधे है वो, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं पाई जाती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बातें होती हैं और हम समझ नहीं पाते, पर हम इस बात का भरोसा रखें कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और हमारे मन से बड़े हैं। उनको सब पता है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सब भलाइयों को ही वो हमारे साथ करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ बुराई नहीं है। हालेलुया। तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला। तू भला, तू भला, तू भला, यस लॉर्ड, सदा के लिए तू है भला। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उठती लहरों पे, डूबती नैया में, उठती लहरों पे, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। तू सर्व बल है प्रभु, यस लॉर्ड जीसस। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु,
थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप हमारे भले चरवाहा है परमेश्वर, हम किसी भी बात से नहीं डरेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाते हैं, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करते हैं परमेश्वर, और आप हमारे आत्मा के प्रेमी हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप यू जी, वर्शिप यू लॉर्ड। चरवाहा तू मेरा यीशु। आइए इस बात की घोषणा करें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मैं किसी बात से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा प्रभु है, हालेलुया। चरवाहा तू मेरा यीशु। यस लॉर्ड, यू आर माय शेफर्ड, ओ लॉर्ड। चरवाहा तू मेरा यीशु। चरवाहा, चरवाहा तू मेरा यीशु। चरवाहा तू मेरा यीशु। मैं डरूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं यीशु, कभी डरूंगा नहीं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपकी महिमा करते राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु को हमारे जीवन में देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने हमारे पाप, श्राप, बीमारी, दुर्बलता, हर एक चीज़ों को अपने ऊपर उठा लिया है राजा, और हमको पिता परमेश्वर अपनी संतान बनाया, जैवन से बढ़कर बनाया। जब हम पापों में मरे थे, हमें अपने साथ जलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में पिता के साथ बैठाया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए गीत गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी, क्योंकि हमारे आनंद का, हमारे सुख का मूल हमारा प्रभु यीशु है। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम बड़े ही आनंद के साथ गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, ला 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 ला। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। आइए मिलकर गाएं, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, ला 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 ला। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली
भागा शैतान। ला 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 ला। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। ला 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 ला। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। आप लोग गीत गा रहे हैं यीशु मसीह देता खुशी। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है आपसे लेकिन आप जानिए इस बात को कि यीशु मसीह सच में हमारे हृदय का बल है, हमारे आनंद का विषय है, हमारे भजन का विषय है। आमीन, हालेलुया। तो पूरे आनंद के साथ गाएंगे हम। जब हम गीत गाते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम गीत गा रहे हैं, हम घोषणा करते हैं परमेश्वर के वचन की, उनकी प्रतिज्ञाओं की। आमीन, आमीन। और हमें इस बात को जानना है, और अगर इस बात को जानेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ही मुस्कुराहट आएगी और बहुत ही आनंदित होंगे आप। आमीन, हालेलुया। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु। ला 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 से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जाम में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जाम में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जाम में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जाम में होठों पे आँखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद किया। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आँखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आँखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आँखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आँखों में तू है। ला 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 ला
शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन के राजा हैं, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी आप ही है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में उद्धार के बड़े कार्य को करने के लिए परमेश्वर, अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, वचन में लिखा है कि जब भी हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, वो हमको कभी भी अपने पास से नहीं निकालते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, उन्होंने हमसे बहुत ही गहराई से प्रेम किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, और पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को दिया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, आप संसार के अंत तक हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे जन्म के समय से हमें उठाए लिए फिरते हैं परमेश्वर, और आपने कहा है कि आप हमारे बाल पकने तक आप हमको लिए चलते रहेंगे परमेश्वर। हालेलुया, और उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। यस लॉर्ड, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं राजा। हालेलुया, आपका वचन कहता है जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया,
सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा मुझसे, तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा मुझसे, तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, worship you Lord, hallelujah। हम और किसके पास जाएं परमेश्वर, जीवन की बातें तो आप ही के पास है राजा, hallelujah। worship you Lord, hallelujah। तेरे पास हम आते हैं खुदा, तू ही एक बस है खुदा। Yes Lord, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, एक बस है खुदा। Yes Lord, hallelujah। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, worship you Lord, यीशुआ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं राजा, हालेलुया। आपके वचन में लिखा है जिन्होंने आपके नाम को पुकारा उन्होंने उद्धार पाया है राजा, हालेलुया। हम आपके उद्धार के लिए, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी वंदना करते हैं जो आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर, हालेलुया। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। वर्शिप यू लॉर्ड, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हम झुकाते हैं, वंदना करते
God, O Lord. You are the Lord of hosts, O Master. We worship you, Lord. आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपको दंडवत करते हैं यीशु। हालेलुया। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के बड़े नामों को की घोषणा करें। हम परमेश्वर से कहें कि आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा एलोहीम हैं। हालेलुया। हुआ हमारा उपाय करने वाले परमेश्वर, आप यहोवा यिरे हैं। हमें किसी बात की घटी नहीं है, हम किसी बात से ना डरेंगे। हालेलुया। आप यहोवा एडोनाई हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारी ओर है। हालेलुया। आप यहोवा राफा, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा। वर्शिप यू यहोवा एलोहीम, यहोवा यिरे, यहोवा एडोनाई, यहोवा राफा। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आपकी आराधना करते हैं यीशु। यहोवा एलोहीम, यहोवा यिरे, यहोवा एडोनाई, यहोवा राफा। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा, मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यस लॉर्ड। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह
अब हमारे महायाजक है परमेश्वर। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हमारे लिए प्रायश्चित करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हृदय से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सदा के लिए अनंत तक सदा का वो महायाजक है। सदा के लिए अनंत तक सदा का वो महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यहोवा एलोहीम, यहोवा यिरे, यहोवा अदोनाई, यहोवा राफा, Jehovah Rapha. Worship you, Lord. Jehovah Elohim, Jehovah Yireh, Jehovah Adonai, Jehovah Rapha. Worship you, Lord. वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की घोषणा करते हैं अपने जीवनों में। परमेश्वर हमारे परिवारों में आप राज्य करें, हमारे जीवन में राज्य करें, हमारी कलीसिया में राज्य करें, हमारे शहर में आप राज्य करें। परमेश्वर हमारे देश में राज्य करें, हमारे झारखंड में आप राज्य करें, क्योंकि राज्य आपका है परमेश्वर। पराक्रम और सामर्थ और महिमा आपकी है राजा। हालेलुया, हम आपके नाम की घोषणा करते हैं कि आप प्रभु यीशु भारत के प्रभु आप हैं। परमेश्वर आप राज्य करें। हालेलुया, प्रभु यीशु आप राज्य करें हमारे झारखंड में। प्रभु यीशु आप हमारी कलीसिया में राज्य करें, हमारे जीवनों में आप राज्य करें, हमारे परिवारों में राज्य करें राजा। हालेलुया, हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ हम धन्यवाद करते हैं, आपका नाम अद्भुत है परमेश्वर प्रभु यीशु, और प्रभुता आपके कांधे पर है राजा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ रबा शेखेरे रे 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 बेशंदना रबा। आइए हम एक बार और कहें, मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा, अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यस लॉर्ड, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यस लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु यीशु हमारे बीच में चलने फिरने के लिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। और परमेश्वर इस पूरी सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं।
आप जैसा चाहें वैसा कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम पिता धन्यवाद के साथ इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मेरा आज का टॉपिक है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। कितने लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? हम सभी लोगों को, हम सभी मसीहियों को पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर मृतकों में से जी उठा, वही पुनरुत्थान है, और हम लोग उनके अनुयायी हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हम लोग को भी विश्वास करना चाहिए कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। तो पुनरुत्थान को मैंने पिछले दिनों हमारे बीच में छवि महती चले गए प्रभु के पास, और उनका हम लोग उस दिन कॉन्डोलेंस मीटिंग में उसका टेस्टिमनी ब्रदर आलोक के और पास्टर सुरेश के द्वारा हम लोग सुन रहे थे कि बड़ी अद्भुत सिस्टर थे, बड़े दुख और तकलीफ़ में थे 28 साल, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा की और फिर उसी हालत में प्रभु के पास चले गई। तो मैं जब उसका गवाही को सुन रहा था तो मुझे संपूर्ण विश्वास हुआ, जिस तरह लाजरस उस परिस्थिति में चले गया इब्राहिम की गोद में, तो सिस्टर भी आज वहाँ पहुँच गई है। और उसी को मैं मनन करते हुए इस संदेश को बाइबल में ढूंढा, और पुनरुत्थान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज, कि हम मसीहों का पुनरुत्थान पर विश्वास होना चाहिए, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जैसे सत्य है, पुनरुत्थान भी सत्य है। हालेलुया। तो मृतकों में से जी उठने को, यानी पुनर्जीवित होने को ही हम क्या करते हैं? पुनरुत्थान करते हैं, है ना। मृतकों में से जो मर गए, अगर वो फिर जीवित होते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं? पुनरुत्थान कहते हैं। तो पुनरुत्थान का पहला फल अभी तक कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। पहला फल प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग बाद में जब पृथ्वी को छोड़ेंगे तो प्रभु का दूसरा आगमन आएगा, तो हम लोग भी उस दिन क्या होंगे? जी उठेंगे और प्रभु से हम लोग मिलेंगे बादलों में। अय्यूब क्या कहता है इस बारे में हम लोग देखेंगे। अय्यूब 14 का 14 पद में, अय्यूब इस प्रकार कहता है। अय्यूब 14 अध्याय का 14 पद में, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या हुआ फिर जीवित होगा? अन्य जाति इस बात को नहीं समझते, लेकिन हम मसीह लोग जानते हैं। अय्यूब 14 का 14 अध्याय में लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह जीवित होगा? इसका उत्तर अय्यूब देता है 19 का 26 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है अय्यूब 19 का 26 पद में, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। अय्यूब इस प्रश्न का उत्तर देता है कि मनुष्य क्या मरने के बाद जीवित हो सकता है? तो इसका उत्तर 19 अध्याय में और 26 पद में लिखा है, मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का क्या पाऊंगा? दर्शन पाऊंगा। मतलब ये जो शरीर है, ये नष्ट होने के बावजूद भी बोलता है कि मैं शरीर में होकर क्या करूंगा? परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कब पाऊंगा? जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब। और एक क्वेश्चन है कि पुनरुत्थान पर क्या वैसे ही दिखाई देंगे? क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे जैसे हम पृथ्वी पर जाने जाते हैं? जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो क्या हम वैसे ही दिखाई देंगे? क्या हम स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचानेंगे जैसे हम पृथ्वी में हम सबको एक दूसरे को पहचानते हैं?
तो इसका उत्तर हाँ, बदर ने कहा हाँ जरूर। हम लोग कुछ वचनों से देखेंगे इसको। हम इस पुत्थान के संदेश को हम लोग कुछ वचन से ही देखेंगे। यहाँ पर 1 कुरिन्थी 13 का 12 पद को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। तो यहाँ पर इस पद में लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अब दर्पण को आप देखेंगे ऐसा पड़ा रहेगा तो उसमें डस्ट आके वो क्या करता है, हम सामने खड़े होंगे तो हमको धुंधला दिखता ही देता। फिर हम उस दर्पण को साफ करते हैं, तब वहाँ पर हम साफ दिखते हैं। तो उसी तरह बोल रहे हैं, परंतु उस समय आमने सामने दिखेंगे। कब? जब हमारा पुनरुत्थान होगा, उस समय के बारे बोलते हैं। और इस समय जो अभी मेरा ज्ञान क्या है, अधूरा है, लेकिन परंतु उस समय पूरी रीति से मैं उसको क्या करूँगा, पहचानूंगा। अभी जबकि मेरा ज्ञान अधूरा है, मतलब आत्मिक ज्ञान के बारे कह रहा है, लेकिन जब हम पूरी रीति से प्रभु के पास चले जाएंगे, उस समय वही व्यक्ति जाएंगे जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और वो पूरी रीति से क्या हो जाएंगे, उनका ज्ञान, अधूरा ज्ञान पूरा हो जाएगा। और उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा पहचाना गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर पृथ्वी में एक दूसरे को पहचानते हैं, उस समय वहाँ भी हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, पहचानेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 3 का 2-3 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 2-3 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को तू जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देखेगा। तो यहाँ पर नए सिरे से जन्म का मतलब है कि हम आत्मिक रीति से जीना है ना। नए आत्मिक रीति से नया जीवन कब होता है? बपतिस्मा के बाद हमारा नया जीवन शुरू होता है। तो इस प्रकार क्या है कि हम प्रभु को वहाँ पर पहचानेंगे। फिर मत्ती 17 का 4 पद को हम लोग देखेंगे। मत्ती 17 का 4 पद। मत्ती 17 का 4 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम तेरे लिए एक मंडप बनाएं। उसको हम 2 से अगर पढ़ेंगे ऊपर से, वहाँ पर 2 पद में 4 का 2, वहाँ उसके सामने एक रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और वह ज्योति के समान उजाला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते दिखाई दिया। फिर यहाँ पर 4 पद में लिखता है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे
प्रभु हम यहाँ पर हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ कि तेरे लिए और मूसा के लिए और एलिया के लिए। यहाँ पर पतरस लोग इस बात को देख रहे हैं कि जबकि वो लोग पतरस को नहीं, एलिया और मूसा को नहीं देखे थे, लेकिन वहाँ पर जब प्रभु का रूपांतर होता है तो वहाँ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना क्या करते हैं, मूसा और एलिया को क्या करते हैं, देखते हैं और उसको पहचान लेते हैं। हालांकि उसके चेले लोग उससे पहले कभी नहीं मिले थे, क्योंकि मूसा और एलिया पुराने नियम में थे और याकूब और पतरस और यूहन्ना जो नए नियम में उनके चेले बने थे यीशु मसीह के आने के बाद। लेकिन जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है तो चेले को, तीनों को लेके जाते हैं यीशु मसीह उस पर्वत पर, और वहाँ पर प्रभु का रूपांतर होता है और उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को और मूसा को और एलिया को भी क्या करता है, देखता और पहचान लेता है। और इससे पहले चेले लोग कभी भी एलिया और मूसा से भेंट नहीं की थी। तीसरा बात हम लोग देखेंगे कि लूका 16 का 23 पद में, कि हम लोग इस वचन को सब जानते हैं, धनवान व्यक्ति और लाजरस को। जब धनवान व्यक्ति मर जाता है और लाजरस भी मर जाता है तो लाजरस इब्राहिम के गोद में जाता है और धनवान व्यक्ति नरक में, आग के कुंड में जाता है और वहाँ से इब्राहिम को बोलता है कि मेरे लिए लाजरस से कहे कि 1 बूंद पानी भेज दे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है कि दोनों के बीच में बहुत खाई है। यहाँ पर हम इस बात को बताना चाहते हैं कि हम मरने के बाद भी क्या है कि लोगों को हम क्या देख सकते हैं। जिस प्रकार धनी व्यक्ति और लाजरस को उस धनी व्यक्ति ने इब्राहिम के गोद में देखा और पहचान लिया था, तो कई शिष्य जो उनके चेले भी पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को क्या किए थे, पहचाने थे। कई जगह पर यीशु मसीह ने अपने को चेलों के पास में उसने क्या किया था, प्रकट किया था। हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम लोग देखने से पहले कुरिन्थियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि वो इस पुनरुत्थान पर क्या करते थे, विश्वास नहीं करते थे। वो के कलीसिया को गलत शिक्षा देते थे और कुरिन्थियों के लोग क्या करते थे, उसको गलत शिक्षा देते थे और उस पर विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। हम लोग 1 कुरिन्थी 5 का 12 से 20 पद को देखेंगे। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का हम लोग 12 से, हालांकि यहाँ पर 20 पद में भी लिखा हुआ है, परंतु सचमुच यीशु मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए थे उनमें से वह पहला फल था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे उसके कुरिन्थियों के विषय में। 12 पद से हम लोग 20 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कुरिन्थियों लोग इस बात को कहते हैं कि मरे हुओं का क्या है, पुनरुत्थान है नहीं। तो यहाँ पर इसी बात को कहता है कुरिन्थियों लोग कि इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम भी कितने ऐसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी क्या है, व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं
वे भी नष्ट हुए हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें से वो पहला फल है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में हम सब जिलाए जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पुनरुत्थान एक सत्य है जो कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और अपने चेलों लोग से वो मिले, और हम भी जब पृथ्वी में छोड़े जाएंगे तो हमारा भी क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। फिर हम भी स्वर्ग में अपने लोगों से क्या करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यीशु का पुनरुत्थान में, और कुरिन्थिस लोग इस पर विश्वास नहीं करते, गलत शिक्षा देते, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। यीशु सबसे पहले मरियम मगदली पर क्या हुआ था, प्रकट हुआ था। सबसे पहले मरियम मगदली, यूहन्ना 20 का 17 पद में है, इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको जानते हैं, इस वचन को, यूहन्ना 20 का 17 में। यीशु ने उनसे कहा, मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। फिर मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। तो पहला पुनरुत्थान के बाद उसने मरियम मगदली से वो भेंट करता है और उसने इस बात को वो अपने चेले लोग को बताने के लिए कहता है, और मरियम प्रभु के चेले लोग को बताने जाता है। फिर पतरस से भी उसने प्रकट किया, और मरकुस 16 का 7 पद को हम लोग देख सकते हैं, उसमें है, मरकुस 16 का 7 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि तुम पहले गलील को जाओ, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहाँ उसे क्या करोगे, देखोगे। तो यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि पतरस से कहो कि तुम पहले गलील को जाए, जैसे उसने तुमसे कहा था वैसे तुम भी वहाँ उसे क्या करोगे, देखोगे। और एक वचन है लूका 24 का 34 पद में, लूका 24 का 34 पद में वे कहते हैं, सचमुच प्रभु सचमुच जी उठा है और सैमन को दिखाई दिया है ना। तो यहाँ पर सैमन पतरस को क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के पास क्या करता है, दिखाई देता है। फिर हम लोग इमाउस के मार्ग पर देखेंगे, जब वो लोग चलते थे इमाउस नगर में, क्या मार्ग पर यीशु मसीह उनके चेलों से क्या करता है, मिलते हैं। 24 का 15-16 पद, लूका 24 का 15-16 पद। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उसके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे वो पहचान ना सके। उसने उससे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते फिरते आपस में करते हो। वे उदास खड़े हुए और यह सुनकर उसमें क्लियोप्स नामक एक व्यक्ति से कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेले परदेसी और जो नहीं जानता है कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
कि इमाउस के मार्ग में चेलों से क्या करते हैं, प्रभु मुलाकात करते हैं। लूका 24 का 15-16 पद में। फिर हम लोग थोमा के बारे में हम लोग सब जानते हैं। थोमा ने जब उससे इनकार किया तब उसने कहा था कि मैं उनके हाथों को छेदा हुआ देखूंगा, और फिर उसके बाद उनके जहाँ भाला लगे थे उस पर हाथ डाल के देखूंगा। फिर एक हफ्ते के बाद प्रभु ने वो थोमा के पास आते हैं और उनसे कहता है, हम लोग देखेंगे यूहन्ना 20 का 25 से 28 पद। चौबीस पद से पढ़ते हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों से छेद को ना देखूं और कीलों के छेदे में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 26 पद कहता है, फिर 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख और अपनी हाथ लगाकर मेरे पंजर पर डाल और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब यीशु ने उससे कहा कि तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य है जिन्होंने बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि थोमा का अविश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने पर वचन के द्वारा बोला गया। फिर हम लोग जानते हैं तिब्रियस झील में जब लोग मछली पकड़ने जा रहे थे चेले लोग, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या करते हैं, भेंट करते हैं। यूहन्ना 21 का 1 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 का 1 पद, यहाँ पर इस बातों को लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इसी रीति से प्रकट किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि तिब्रियस झील में भी क्या किया, उसने चेलों के साथ प्रकट हुआ। इस तरह कई वचन हैं जो बाइबल में अभी मैं पूरा ढूंढा नहीं है, बहुत कुछ अभी भी और कई जगह ऐसे हैं जो प्रभु ने मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद अपने चेले लोग से क्या हुए, मिले थे। और एक जगह है जो 500 भाई के साथ एक साथ मिले थे। 1 कुरिन्थी 15 का 6 पद। पहला कुरिन्थी 15 का 6 पद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर बहुत कुछ सो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, मैंने बाइबल से ढूंढ के ये सब को निकालने का प्रयास किया कि जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ तो सबसे पहले वो जिसके साथ रहते थे उनसे उनको क्या किया, दिखाई दिया भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न स्थानों में। सबसे पहले मरियम मगदली से उसने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसने अपने चेलों लोग से उसने भिन्न भिन्न जगहों में क्या किया, उसे मुलाकातें किया है। अब हम देखेंगे पुनरुत्थान की आशा। 1 कुरिन्थी 15 का 17 से 19 पद। पहला कुरिन्थी 15 का 17 से 19 पद। यहाँ पर इस वचन को हम लोग पढ़े भी थे और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में क्या है, फंसे हुए।
फंसे होने का मतलब पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं के कारण वो क्या है, अभी भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए हैं, विश्वास अगर नहीं करते हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से क्या हैं, अभागे हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए एक आशा है, और आशा क्या है कि हमारा विश्वास पुनरुत्थान पर होना चाहिए। हमारे लिए ये आशा है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा मसीह पर विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो हमारा भी ये विश्वास होना चाहिए कि हम भी जब पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हम भी क्या है कि मृतकों में से जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 13-14 पद को हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 13-14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो अन्य लोग हैं, उनके बारे ये कहता है कि उनके पास कोई आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब हमसे पहले जो सो गए हैं उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जो हमसे पहले जो सो गए हैं प्रभु में, वो पहले जी उठेंगे, फिर हम क्या है, प्रभु के साथ बादलों में मिलेंगे। तो हमारी आशा है कि पुनरुत्थान के बाद हम क्या है, ज़रूर हम क्या है, पुनरुत्थान के बाद हम जिएंगे और हम क्या है, प्रभु से मिलेंगे, अपने लोगों से वहाँ हम मिलेंगे। चूँकि मसीह मृतकों में से जी उठा और अपने चेलों से मिले, उसी तरह हमें भी अपने प्रियजन से मिलने का निश्चित क्या है, आशा है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे दाऊद के बारे में। दाऊद जब उनका पुत्र काफ़ी बीमार था, उसमें उससे प्रार्थना करता था, उपवास करता था, लेकिन अंततः वो क्या होता है, मर जाता है। उस समय दाऊद इस बात को बोलता है कि मैं उसे लौटा लेके नहीं आऊँगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊँगा, है ना। 2 सामुएल 12 का 23 पद को कोई पढ़ेंगे। 2 सामुएल 12 का 23 पद कोई पढ़ेंगे। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहता है, जब उनका बेटा मर जाता है और मरने से पहले काफ़ी प्रार्थना करता है, उपवास करता है, लेकिन अंततः वो क्या होता है, वो बच्चा मर जाता है। तब 23 पद में कहता है, परंतु अब वह मर गया और मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद का भी विश्वास था कि पुनरुत्थान के बाद मैं अपने बेटे से क्या है, स्वर्ग में मिलूँगा। तो मेरे प्रियो, पुनरुत्थान सच्चाई है। हम मसीहियों को उस पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह अगर मृतकों में से जी उठा, तो हम जो उस पर विश्वास करते हैं, तो पुनरुत्थान पर भी हमें क्या करना है, विश्वास करना है। और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपका मसीह जीवन भी क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए हमारे लिए एक निश्चित आशा है कि यीशु मसीह अगर जी उठ के अपने चेलों से मिल सकता है, तो हम भी क्या है कि
अपने परिवारों से मिल सकते हैं। जैसे दाऊद कहता कि मैं उसको लौटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं उससे जाके मिल सकता हूँ। हालेलुया। मृतकों का पुनरुत्थान। अब हम लोग देखेंगे मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में 2-3 वचन को देखेंगे। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 कुरिन्थी 15 का 20 पद। यहाँ पर इस वचन को हम लोग पढ़े हैं, फिर भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे लिखा है कि सचमुच यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा, और जो सो गए हैं वह पहला फल था, क्योंकि जब मनुष्य के मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। जैसे आदम में मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाते हैं, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग, इसके बाद अंत होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो पहला फल है मृतकों में से, और उन पर जो विश्वास करते हैं वो भी क्या करेंगे, पुनरुत्थान को पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जीवन का पुनरुत्थान। जीवन का पुनरुत्थान, जब तक हम जीवन के बाद के देखेंगे पुनरुत्थान, यूहन्ना 5 का 25 से 29 पद। जीवन का पुनरुत्थान, यूहन्ना 5 का 25 से 29 पद। यूहन्ना 5 का 25 से 29 पद तक हम लोग देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का जिसमें परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। 28 पद और 29 पद को देखेंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पर 2 बातें हैं कि पुनरुत्थान हम सभी का होगा। जिस प्रकार हम लोग पिछले दिनों पढ़े कि परमेश्वर सब पर मेघ बरसाता है, धर्मी अधर्मी पर, सब पर सूर्योदय करता है, तो उसी तरह पुनरुत्थान हम सभी का होगा। चाहे प्रभु को आप जानते हो, चाहे प्रभु को नहीं जानते हैं, या प्रभु को आप कितने जानते हैं। तो यहाँ पर जीवन के पुनरुत्थान के बारे में कहता है कि 29 पद में लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जो भलाई करके किए हैं पृथ्वी में, वो भी उनका पुनरुत्थान होगा, और जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या होंगे, जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि जीवन के पुनरुत्थान और दंड का भी पुनरुत्थान यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं। तो दंड का पुनरुत्थान को हम लोग देखेंगे, जो यूहन्ना दर्शन में देखता है इस बातों को, प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पद में। प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पद। प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पद में यूहन्ना इसको दर्शन के रूप में देखता है और कहता है, समुद्र ने उसे मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिए। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने
उस मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। तो यहाँ पर समुद्र में से देने का मतलब है कि जो समुद्र में जो लोग या जो जहाँ कहीं भी अगर मृत्यु में चले जाते हैं तब उसको जब पुनरुत्थान के समय उसे दे देंगे, और मृत्यु अधोलोक में जो अविश्वासी लोगों को भी उस समय क्या करेंगे, उसमें से दे देंगे, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय करेगा। जो जहाँ पर डेट करते हैं, मरते हैं, वहाँ से उसको उठा के क्या करेंगे, उस समय प्रभु को देंगे पुनरुत्थान के बाद, और वहाँ पर उनके साथ क्या करेंगे, उनके कामों के अनुसार उसका क्या करेंगे, न्याय करेंगे। 14 पद में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक पर लिखा हुआ ना मिलेगा वह आग की झील में डाला जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम कहीं भी मरते हैं, कहीं भी हम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उस समय हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर उसको प्रभु को दिया जाएगा। सबका पुनरुत्थान होगा और सबका उस समय भी क्या होगा, न्याय होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कहा कि वो जो भलाई करते हैं वो जीवन की भलाई के लिए उनका पुनरुत्थान होगा, और जो बुरा किए हैं उनके बुराई के लिए, उनका दंड के लिए उसका पुनरुत्थान होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी मनुष्यों की ज़रूर है कि हम सभी मृतकों में से जी उठेंगे, सभी का पुनरुत्थान होगा। कुछ अनंत आशीष पाने के लिए होंगे और दूसरे जो अनंत काल के लिए आग के झील में डाले जाएंगे। हम लोग उस धनी व्यक्ति के बारे में सब जानते हैं, उसका क्या हर्ष था, है ना। तो यहाँ पर जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान बाइबल में लिखा है। तो मेरे प्रियो, ये भी हमारा ज़रूरी है कि हम जब पृथ्वी में हैं तो हमारा मृत्यु से पहले हम किस तरह जीवन जीते हैं, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हमको जीना है, उसके आज्ञा को मानना है, उसके इच्छा को अपने जीवन में अमल करना, ताकि हमारा मसीह जीवन पवित्रता और धार्मिकता के साथ होना चाहिए कि जब हम पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हमारा पुनरुत्थान जीवन के भलाई के अनुसार हम होए, ना कि हम दंड के अनुसार होए। तो हमें चाहिए कि पवित्रता और धार्मिकता में रहते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। हम लोग 1-2 वचन और देखेंगे शरीर का पुनरुत्थान के बारे में, और इसका वचन हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थी 15 का 39 से 49 तक। 1 कुरिन्थी 15 का 39 से 49 तक। सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है तो पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है, और तारेगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे दूसरे तारे का तेज में अंतर होता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी के रूप में उठाया जाता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदायक प्रभु यीशु मसीह के बारे कहता है। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे वे भी जो मिट्टी के हैं, और वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। 49 पद में लिखा है, और जैसे हमने उनका रूप धारण किया जो मिट्टी का था
तो वैसे ही वे स्वर्ग के रूप का भी धारण करेंगे। यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद हमारा शरीर जो है कि जैसे प्रभु का रूप धारण था वैसे हमारा भी क्या होगा, रूप धारण होगा। अब हम यहाँ पर एक वचन को पुनरुत्थान का रहस्य के बारे को हम लोग एक वचन में मनन किए हैं। ये भी 15 का 51 से 58 पद में है। पुनरुत्थान का रहस्य 51 से 58 तक। देखो मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम थुरी फूंकते ही होगी, क्योंकि थुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम क्या होंगे, बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहान देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। यही हमारा क्या है, पुनरुत्थान का रहस्य है। हालेलुया। और एक अंतिम वचन हम लोग देखेंगे कि ये कब होगा पुनरुत्थान। 1 थिस्सलुनीकी 4 का 16-17। पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम यहीं पर रुकेंगे। तो मेरे प्रियो, पुनरुत्थान सच्चाई है। जिस प्रकार यीशु मसीह सत्य है उसी तरह पुनरुत्थान भी सत्य है। इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान होने के बाद उसने अपने चेलों से, जितने चेले थे, मैं जहाँ तक खोज नहीं सका खोज के आप लोग के पास रखा, और भी आप वचन में ढूंढ सकते हैं कि और भी कई जगह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिले। तो चेले से मिलने का मतलब है कि पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए प्रभु अपने चेलों को दिखाया ताकि चेले भी उस पर क्या करें, विश्वास करें। और फिर हमारे लिए एक आशा है कि अन्य लोगों के पास आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम भी मृतकों में से क्या करेंगे, जी उठेंगे। और हमारे लिए ये विश्वास है और ये निश्चित है, जैसे दाऊद भी उसने कहा। और हम लोग ने देखे कि पुनरुत्थान के बाद एक जीवन का पुनरुत्थान और एक दंड का पुनरुत्थान। हम सभी जीवित होंगे, चाहे प्रभु के लोग हो, चाहे अन्य लोग हो, चाहे नामधारी मसीह हो, चाहे समर्पण मसीह हो, हम सभी का पुनरुत्थान होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को कहता है जो भलाई करके जीवन बिताए और भलाई के लिए उनका पुनरुत्थान होगा, और जो बुराई करते हैं वो दंड के लिए क्या होगा, उनका पुनरुत्थान होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें पृथ्वी में समय दिया है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया। इसलिए अपना जीवन हमको प्रभु पर समर्पित होकर पवित्रता धार्मिकता के अनुसार चलें कि प्रभु के दूसरे आगमन तक हम अपने आप को क्या करें, एक तैयारी का जीवन जिए। जब हमारा भी जब पृथ्वी को जब हम छोड़ेंगे, तब जब प्रभु का दूसरा आगमन आएगा उस समय हमारा पुनरुत्थान होगा
और हम जो पृथ्वी में जैसे काम किए हैं उसके अनुसार हमारा क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। इसलिए मेरे प्रियो आपसे निवेदन है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चले, प्रभु का भय माने। प्रभु का जब भय मानेंगे तो हम हर बुरी बातें, बुरी संगति, बुरी अभिलाषाओं से हम क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। क्योंकि पुनरुत्थान जैसा यीशु मसीह सत्य है, पुनरुत्थान भी सत्य है। हम मसीह लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम छूटे ना, हमारा भी पुनरुत्थान हो और हम अपने प्रियजनों से पुनरुत्थान के बाद अपने प्रियजनों से स्वर्ग में हम मिलने पाए। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम लोग ने आपके पुनरुत्थान के विषय का अध्ययन किया, मनन किया, और प्रभु सचमुच आप जब पुनरुत्थान मृतकों में से जी उठा और आपका पुनरुत्थान हुआ प्रभु, तो प्रभु हम लोग आप पर जिस तरह विश्वास करते हैं आपके पुनरुत्थान पर भी विश्वास करने पाए। कुरिन्थियों के लोग इस विषय में गलत शिक्षा देते थे और लोग कहते थे पुनरुत्थान है ही नहीं, मसीह का पुनरुत्थान है ही नहीं। लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठा है। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु आप पर भी विश्वास करते हैं, आपके पुनरुत्थान पर भी विश्वास करते हैं कि जब हम लोग पृथ्वी को हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग का भी पुनरुत्थान होगा और आप उस समय भी अपने न्याय के अनुसार प्रभु अगर जो भलाई की है जीवन में वो भलाई के लिए जी उठेंगे और जो बुराई किया है वो दंड के योग के लिए जी उठेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं जो प्रभु सप्ताह भर आपके जीवित वचन को सुनते हैं प्रभु, कि उनके जीवन से भलाई होने पाए। क्योंकि अगर हम भलाई नहीं करते हैं तो आपका वचन कहता है कि तुम पाप करते हो। हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक लोगों को हृदय को नम कर, दीन कर, कि आपके आज्ञा और आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार एक भलाई का जीवन भी जीने पाए, ताकि हमारा पुनरुत्थान के बाद हमारा भलाई के जीवन के लिए भी हम पुनरुत्थान होने पाए। ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा भक्ति आप ही को देते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।